भगवा पहन के जो भी आता है हम उसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। तो मुझे एक रत्ती भी समझ नहीं आया कि उनको कैसे मार के वो लोग चले गए, ख़त्म कर दिया। तो रो रहा था मेरा लड़का, तो हमने कहा बेटा क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो कहीं मम्मी पापा को मार के चले गए। हम तो तुम्हारे सहारे जीते थे, रहते थे, हमारे बच्चे भी तुम्हारे सहारे थे सब। 18 अक्टूबर 2019 लखनऊ की खुर्शीदबाग कॉलोनी में रहने वाले हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पहले गला रेता, फिर गोली मार दी। करवा चौथ के दूसरे ही दिन किरण का सुहाग उजड़ गया। परिवार सूना हो गया और दोनों बच्चे पिता की खून से लथपथ लाश के सामने घंटों रोए। स्याह कहानी की सीरीज ब्लैक बोर्ड में मैं पहुंची लखनऊ की खुर्शीदबाग कॉलोनी, जो गवाह है उस मजहबी यकीन की जिसने दूसरे मजहब के एक परिवार का चैन, सुकून और सहारा सब छीन लिया। किरण जब अपने पति कमलेश तिवारी की मौत पर बात करती हैं, तो उनका चेहरा उनके घर की दीवारों से भी ज्यादा सपाट दिखता है। अगर उस दिन की भी बात हम याद करते हैं आज भी, तो आज भी मेरा दिल दहल जा रहा है कि जिस तरीके से मेरे पति की हत्या हुई और दो लोग आकर के और मार के चले गए। जिसका पति ना हो उसको समाज में लोग कैसे देखते हैं, कैसे अंदर नज़रअंदाज करते हैं। उनके रहते रहते बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, उनके ना रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई। बता बता कर थकी हुई ज़बान, भोजपुरी घुले लहजे में किरण उस काले दिन को याद करती हैं। एक दिन पहले करवा वाले दिन वो लोग आए हुए थे, फिर तिवारी जी को बुलाए तो तिवारी जी वहाँ मिलने नहीं गए। तिवारी जी ने ऑफिस में बुलाया तो वो लोग आए, हम अपने पति के साथ वहाँ बैठे थे, अंदर बातचीत कर रहे थे। जब वो लोग आए तो वो अपना तिवारी जी उठ करके बाहर चले आए। भगवा पहन के जो भी आता है हम उसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। वो आए, उसको नाश्ता पानी, चाय पानी सारा चीज़ करवाया, हम अपना अंदर लेटे हुए थे। उस पीरियड में समझ लीजिए कि 5 मिनट का टाइम नहीं लगा, उन्होंने इस तरीके से निर्मम हत्या करके चले गए और मुझे एक रत्ती भर की जानकारी नहीं हो पाई। और ये लड़के तब तक के नीचे से वो आ चुके थे, तो वो रो रहा था मेरा लड़का। तो हमने कहा बेटा क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो कहीं मम्मी पापा को मार के चले गए। तो हम कहीं बेटा मार के चले गए? वो लोग अभी बैठ के बाहर बतिया रहे थे, कौन मार के चला गया? जो हम अंदर से जब हम आए तब हम देखा कि उनकी लाश पड़ी थी, उनके शरीर में कोई जान नहीं थी। बोलते बोलते ही किरण अचानक ही फफक कर रो पड़ी और कहती हैं कि पति और बच्चे ही मेरी दुनिया थे। जिसके बल पर हम जीते थे, जिसके बल पर हम हंसते थे, जिसके ऊपर हमारा सारा घर बता, वो व्यक्ति नहीं। अब हमको कैसे रोटी मिलेगी, कैसे हमारे बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? वहाँ जाते तो हम कभी परेशान होते तो वहाँ जाते, उनकी तरफ हम देखते हैं तो बस उनको याद लग करते रहते हैं कि काश हमको कुछ बता करके गए होते। तो हमको तो किसी बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो उन्हीं को हम याद करते रहते हैं कि तुम चले गए, मुझे इतनी परेशानी में डाल गए। कम से कम हमको कुछ बताते तो हम तो आज तक कुछ सीखा भी नहीं, हमने आज तक तो कुछ समझा भी नहीं था। हम तो तुम्हारे सहारे जीते थे, रहते थे, हमारे बच्चे भी तुम्हारे सहारे थे सब। वो हरदम घूंघट में रही, माथे पर लाल बिंदी और गाढ़ा सिंदूर सजाए खाना बनाती, सास ससुर की सेवा करती। फिर एकदम से सब बिखर गया। किरण कहती हैं ये ऐसा था मानो अभी अभी चलना सीखे बच्चे को लंबी दौड़ में खड़ा कर दिया हो। असल में जब ये तो समझ लीजिए, ये अपना पॉलिटिक्स में तो बहुत दिन से रहे, शादी नहीं हुई उससे पहले से थे। तो जब तक हम इनके साथ यहाँ नहीं रहने आए तब तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद जब हम इनके साथ यहाँ रहने लगे तो ये जब भी काम करते थे, हिंदू मुस्लिम वाला मामला था, तो जब भी काम करना स्टार्ट करते थे तो इनको इस तरीके से धमकी
आती थी कि तुझको मार देंगे, काट देंगे, तेरी ज़बान काट लेंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे, तेरा परिवार ख़त्म कर देंगे और तू अपना एड्रेस बता, तू रहता कहाँ है। तो वो डरते नहीं थे, कहते थे अरे ये लोग आकर के मुझे कैसे मार के जाएंगे। अब 25 साल हो जाता मेरे शादी को। मुझे किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं था। हम तो अपने ससुराल में रहते थे, अपनी सास की सेवा करते थे, घूंघट में रहते थे। मेरे घर में तो ऐसा था कि हम घूंघट निकाल के अपने सास ससुर के सामने नहीं रह सकते थे, यही मेरा था। उसके बाद जब घटना होगी तब मुझे इतना कुछ संभालना पड़ा है। तो किरण ने 2019 के बाद हाट बाजार नहीं किया। चौक तक जाना हो तो 3 गनर साथ जाते हैं। सब अजीब ढंग से देखते हैं। लोग भी उन्हें घर बुलाने से डरते हैं। मेरे नीचे ऑफिस में सारी पुलिस सुरक्षा पड़ी है। जो आता है उसकी जांच, जो बाहर से आता है उसकी जांच होकर के तभी वो ऊपर आता। मिलने की बहुत लोगों को समस्याएं होती हैं, लेकिन अब जिंदा रहना है तो कैद में रहना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो व्यक्तिगत जीवन तो एकदम भी खत्म हो गया। व्यक्तिगत जीवन मेरा नहीं है ना, तो हम नहीं जा सकते। अब हम अपने मायके भी जाते हैं तो हमारे पास 7 2 3 घर रहते हैं। हाल ही में 22 जून को उनके घर पर एक बेनाम बेपता लिफाफा आया जिसमें उर्दू में मौत का पैगाम लिखा था। तब से उनके घर के नीचे सुरक्षा और पक्की हो चुकी है। उसमें भी यही धमकियां लिखी थी कि तूने संभाला है तो तुझको भी मारेंगे, तेरे परिवार को भी मारेंगे, और उसको मैंने जहन्नुम भेज दिया है और आपको तुमको भी हम भेजेंगे वहीं पे। उनके जाने के बाद मेरा केस बिल्कुल समझ लीजिए लापरवाही में पड़ा हुआ है। मेरे पास पैसे नहीं है, प्राइवेट वकील हम नहीं कर सकते हैं, तो मेरा केस भी सही से चल नहीं रहा है। उनके लोगों के कहने से हमारा केस प्रयागराज ट्रांसफर हुआ है। दिल्ली से करवा लिया लोगों ने। मुझे हर पैसे में हमको प्रयागराज जाना पड़ता है। किरण कहती हैं करवा चौथ के दूसरे रोज उन लोगों ने मेरे पति का गला काट दिया, लेकिन अब मैंने ठान लिया है जब तक जीऊंगी उनका काम आगे बढ़ाऊंगी। क्योंकि सच करीब से दिखता है।